आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद पंखा चला लो। चलिए हम सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद का परिचय और एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटली जानेंगे बहुपद का परिचय और एक्सरसाइज 2.1। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद कहते किसको हैं। बहुपद किसको कहते हैं? देखिए वैसा बीजीय व्यंजक जो a0x प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस अप टू डॉट an x के पावर n के रूप का हो तथा an डज नॉट इक्वल टू 0 तथा n पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। देखिए बहुपद का डिफिनेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जो a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 a3x2 अप टू डॉट इसी तरह anxn के रूप का हो तथा an डज नॉट इक्वल टू 0 तथा n पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अगर इस रूप का कोई भी बहुपद होगा तो ये कहलाएगा क्या? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 4x² प्लस 3x प्लस 7 ये आपका बहुपद है। एग्जाम्पल x² माइनस 5x प्लस c etc ये आपका बहुपद का एग्जाम्पल है। अब हम लोग जानेंगे बहुपद में इसमें बहुपद को पद किसे कहते हैं। तो बहुपद में a0x0 a1x1 a2x2 अप टू डॉट anxn ये प्रत्येक को हम लोग कहते हैं पद। ये पद कहलाता है, पद कहलाता है। इसमें आपको जानना है पद किसे कहते हैं। तो ये a1x a1x1 a2x2 अप टू डॉट anxn ये बहुपद का पद कहलाता है। देखिए गुणांक, गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट। बहुपद के चर में जो गुणांक होता है उसी को हम कहते हैं बहुपद का गुणांक। यहाँ पर बहुपद a0 a1 a2 a3 टू डॉट ये an बहुपद का गुणांक कहलाते हैं। बहुपद का गुणांक कहलाते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन जान लीजिए, चर के बहुपद के चर के गुणा में जो होगा वही बहुपद का गुणांक कहलाएगा। यानी देखिए आपके चर के गुणांक में a0 a1 a2 a3 अप टू डॉट an ये गुणांक गुणा में है, यही आपका बहुपद का गुणांक कहलाएगा। अब बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। देखिए चर का जो अधिकतम घात होता है, यानी चर इसमें x1 चर है ना x, इसका जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। जैसे
जैसे एक बहुपद 4x² प्लस 6x माइनस 7, इसमें पूछा जाए घात क्या होगा, तो चर x चर है, इसमें अधिकतम घात कितना है 2, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। बहुपद का संकेत में कैसे लिखते हैं, बहुपद को संकेत के रूप में px qx rx अप टू डॉट से सूचित किया जाता है। अब आता है बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो बहुपद को चर के घात के घटते क्रम में लिखा जाता है, उसे ही बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। जैसे देखिए, बहुपद को चर के घात के घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, उसे व्यापक रूप कहा जाता है। जैसे थ्री एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 7, ये आपका एक बहुपद है। बहुपद में देखो चर का घात यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो घात के घटते क्रम में लिखा जाता है, इसी को बोला जाता है बहुपद का व्यापक रूप। चलिए हम इतना थ्योरी पढ़े। बहुपद क्या किसे कहते हैं, बहुपद का पद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, उसके बाद आगे थ्योरी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुपद कौन है। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बहुपद कौन है। तो आप तो डिफिनीशन याद किए हैं, तो डिफिनीशन में आप लोगों को जानना था कि बहुपद का चर जो होता है, चर का घात यानी n का जो मान होता है क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी चर का जो घात होगा बट्टा में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या के रूप का नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो चर का घात होना चाहिए क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x², ठीक है, यहाँ पर 1/x, चर कभी बट्टा में नहीं रहना चाहिए, या कहने का मतलब इसको हम देखो पहला ऑप्शन को देख लेते हैं, x² प्लस 1/x प्लस 4। यहाँ देखिए x², ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर -1 प्लस 4। यहाँ देखिए चर का घात हमको क्या चाहिए, पूर्ण संख्या। -1 तो पूर्ण संख्या है नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं होगा। पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा भी इसी तरह से कैंसिल हो सकता है, बट्टा में नहीं है। तीसरा देखिए
4x² प्लस 6x प्लस 6, ये आपका बहुपद है। देखो चर का घात इसमें क्या है, पूर्ण संख्या, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है। यहाँ भी ये नहीं होगा। देखो चर का घात क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। हमारा बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, या ऑप्शन में इस तरह बहुपद पहचान में पूछा जाता है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और कैसे पूछा जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है गुणांक से। गुणांक क्या होता है, यानी चर का गुणांक। आपको पूछ दिया बहुपद px में 4x² माइनस √3x माइनस 6 में x का गुणांक क्या होगा, तो x के गुणा में जो रहेगा वही आपका x का गुणांक हो जाएगा। तो x के गुणा में क्या है, ये टोटल है चिन्ह के साथ, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक माइनस √3। अगर x² का गुणांक पूछ देता तो x में जो आपका गुणांक है यही हो जाता। अगर अचर पद पूछ देता या x0 का गुणांक, तो ये आपका हो जाता -6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इससे हर बार पूछा जाता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है घात से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुपद एक दे दिया रहेगा, पूछेगा बहुपद का घात क्या होगा। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा, देखिएगा इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, कोई भी। देखो इसमें चर का अधिकतम 3 है, यहाँ देखो 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6। आपको इधर उधर मिक्स करके देगा। इसमें आपको देखना है चर का अधिकतम घात। तो देखो चर x चर है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 4। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो याद रखिएगा चर का जो अधिकतम घात होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात। अब लोग हम चलेंगे बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार या बहुपद का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी इसको कैसे बांटा गया है। तो बहुपद का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है। सबसे पहले पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। देखो बहुपद का वर्गीकरण लिखते हैं, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। 2 प्रकार से किया गया है। पहला घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। बारी बारी से दोनों देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया गया। पहले देखेंगे हम लोग घात के आधार पर बहुपद के प्रकार या बहुपद का वर्गीकरण। तो पहला घात के आधार पर, यानी घात 1 होगा उसको क्या कहेंगे, तो पहला आता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय, या इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इंग्लिश में नाम है इसका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। देखो इसका डिफिनीशन जान लीजिए। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, रैखिक या लीनियर बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पर, वैसा बहुपद जिसका चर का घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। या एक घातीय बहुपद इसी को कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 4x + 3। देख लीजिए यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। चाहे यहाँ देखिए √3x - √7। चर का हमको चर से देखना है, चर हमारा
का घात ही पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसके बगल में गुणांक आपका कुछ भी हो सकता है, यानी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अब हम लोग आते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बराबर ax प्लस b, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वास्तविक संख्या हो, ए बी वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या कहने का मतलब, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ये आपका व्यापक रूप होता है। चलो, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप चर x में x प्लस b, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तथा a और b क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब देखो हम लोग रैखिक बहुपद का ग्राफ भी देख लेते हैं साथ ही साथ। रैखिक बहुपद का, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद x प्लस b का ग्राफ सरल रेखा होता है। सरल रेखा समझते हैं, सरल रेखा होता है, यानी इसका जब भी आप ग्राफ खींचिएगा तो एक हमेशा सीधी रेखा आएगा, सीधी रेखा। ठीक है, इसके शून्यक के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। शून्यक देखिए, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिमिलर होता है। इसमें ज़्यादा आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। चलिए हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। देखो द्विघात बहुपद कहलाता है जैसे 4x² माइनस √3x प्लस 4। यहाँ देखिए चर का घात, यहाँ पर देख ले, सबसे पहले तो देखेंगे बहुपद में है कि नहीं, तो चर का घात सभी पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद में है। तो चर का घात यहाँ पर देखो कितना है, अधिकतम 2, तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए x² प्लस 4, ये भी देखो चर का अधिकतम घात कितना है, 2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। या x², मतलब चर का घात आपको जहाँ दिख जाए 2, अगर वो बहुपद होगा तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए द्विघात बहुपद का चर x में यानी चर जो भी जैसा रहेगा वैसा इसका व्यापक रूप आएगा। चर x में द्विघात बहुपद का चर x में व्यापक रूप बराबर होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो हो सकता है, ए जीरो होगा तो ये तो इसका घात जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, तथा ए बी सी वास्तविक संख्या हो। ए बी सी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। जैसे एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें आपको ए बी सी का मान पूछा जाए तो ए का मान x² का गुणांक, बी x का गुणांक, सी अचर पद होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ए बी सी पहचानने के लिए बहुत सारा पूछा जाता है। अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। इसको याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ पारावलय होता है। पारावल कैसा होता है? देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ परावलय होता है। आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो ये होगा परावलय होता है। परावल कैसे होता है? या तो आपका ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, इसी को हम लोग परावलय बोलते हैं। अब इसके बारे शून्यक के बारे में जानेंगे, हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसका शून्यक क्या होता है। पहले शून्यक का डिफिनीशन चलेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, सेम उसी तरह डिफिनीशन। वैसा बहुपद जिसका चर का जिसके चर का घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 9x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 6। देखिए इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। x³ प्लस 5x², ये भी आपका देखो चर का घात अधिकतम कितना है, 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद। या x³, ये भी त्रिघात बहुपद है। या x³ माइनस √3, ये भी क्या है आपका त्रिघात बहुपद। हमको घात देखना है, जिसका घात अधिकतम 3 हो, चर का अधिकतम घात 3 हो, वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चर x में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी आपका क्या होना चाहिए, a b c d वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 4x³ माइनस √3x² प्लस 6x प्लस d। यहाँ देखो a का मान क्या है, यहाँ देखो चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। a का मान हमको क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये यहाँ a का मान 0 नहीं है। यहाँ देखो b का मान माइनस √3 है, तो ये आपका b का मान हो गया, c का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ, यानी सभी मान क्या है, वास्तविक संख्या है। अब
देखिए, हम लोग को 10th क्लास में त्रिघात बहुपद तक ही जानना है कि कहते किसको है, इसका डिफिनीशन। वैसे आगे इसको बहुपद का लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात 4 हो तो चतुर्घातीय बहुपद कहलाएगा। अगर जिस बहुपद का अधिकतम घात 5 हो वो कहलाएगा 5 घातीय बहुपद। 6 हो तो इसी प्रकार हम लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम आपको 3 तक जानना है। 3 तक हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे बहुपद का मान निकालते कैसे हैं, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है। उसके बाद जानेंगे बहुपद का शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग जानेंगे बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक इसी वीडियो में। देखिए, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान निकलता कैसे है, इस पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं, तब एक क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद px में x की जगह कोई वास्तविक संख्या के रखने पर पी के x बराबर के पर जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, बहुपद px में x की जगह कोई वास्तविक संख्या k रखने पर p के x की जगह k रख रहे हैं, रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर px यानी एक बहुपद है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक बहुपद है, इसका हमको मान निकालना है। बोल दिया गया x बराबर 2 रखने पर, यहाँ देखिए px में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान बताएं। पूछा गया ना बहुपद का मान, तो बहुपद का मान क्या होता है, कभी भी आपको x की जगह कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या दिया होगा तो इसको सॉल्व करेंगे। बहुपद क्या है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, x बराबर क्या है 2, यानी यही k का मान है वह, तो ये बहुपद में रखेंगे x की जगह तो p2। अब जहाँ जहाँ बहुपद है में x है वहाँ वहाँ मान रखेंगे। 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 गुना में है तो 2 लिखेंगे, प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, ये 8, 4 दूना 8, 6, इसको जोड़िए, यह आ जाएगा 18। ये जो मान आया यही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। किसी भी बहुपद का मान निकालना हो तो उसमें x की जगह जो मान दिया होगा रखेंगे और जो मान आएगा वही बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे शून्य क्या होता है। देखिए, बहुपद का शून्य क्या होता है। देखिए, बहुपद का शून्य क्या होता है, वैसा वास्तविक संख्या जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है।
या एक और डिफिनीशन हो सकता है, देखिए मैथमेटिकल टर्म में एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि p के इक्वल टू 0, यानी बहुपद में x का मान के जगह k रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, k बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक बहुपद ले लेना, यदि px बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 हो तो x बराबर 4 लेने पर तो x के जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, 4 चौका 16 माइनस 12 माइनस 4, तो देखो ये 16 माइनस 12 माइनस 4 ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16 यानी 0। यानी बहुपद में x का मान 4 रखने पर बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 4 बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, देखो ये बहुपद का जो मान बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसको कहते हैं बहुपद का शून्यक। अब हम लोग बहुपद में जानेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्यक कितना होता है, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक कितना होता है। तो आप सिंपल सा बात जानिए, शून्यक एक घातीय बहुपद का, एक घातीय या रैखिक बहुपद का शून्यक एक होता है। एक होता है, क्यों होता है, इसका अधिकतम घात एक होता है इसलिए इसका शून्यक कितना होगा एक। द्विघातीय बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 होता है, मतलब इसका घात कितना होता है 2, तो इसका शून्यक कितना होगा 2। अगर पूछ दे त्रिघातीय बहुपद का शून्यक, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक 3 होता है। इसी तरह 4 घातीय बहुपद का शून्यक कितना 4, 5 घातीय बहुपद का शून्यक कितना 5, 6 घातीय बहुपद का शून्यक कितना 7। उसी तरह कि जितना घात होगा यानी बहुपद का घात n होगा तो शून्यक कितना होगा n होगा, यानी जितना घात उतना शून्य के संख्या, मतलब घात 1 तो शून्यक 1, घात 2 तो शून्यकों की संख्या 2, घात 3 तो शून्यकों की संख्या 3, अगर घात n तो शून्यकों की संख्या कितना n। अभी इस वीडियो में अभी थ्योरी और थोड़ा सा बाकी है, उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। बहुपद में उसके गुणांक और शून्यक में संबंध और सूत्र जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह से वीडियो टोटली पूर्ण रूपेण आपको मिलेगा।